लड़की ने यूं ही अपने कान से एक हीरे की बाली उतारी और इस छोटे से जीव के मुंह में डाल दी। तभी अचानक सैकड़ों एक जैसे हीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगे। ये रहस्यमयी जीव पूरे ब्रह्मांड का आखिरी बचा जीव था। इसके पास बहुत ही अनोखी शक्तियां थीं। अगर इसके मुंह में कोई भी कीमती चीज डाल दी जाती तो वैसी ही चीज ये अपने शरीर से निकाल सकता था। कई वर्ष पहले ये जीव एक स्वर्ग जैसे ग्रह पर रहते थे। मोती लोग और ये जीव मिलकर इस सुंदर ग्रह की रक्षा करते थे। दोनों प्रजातियां एक संतुलित और शांतिपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में साथ रहती थीं। मोती लोग रोज एक विशेष प्रकार के ऊर्जा भरे मोती इकट्ठे करते, जिनसे वे अपना जीवन चलाते थे। हर सुबह जब राजकुमारी नींद से जागती तो वह इन्हीं मोतियों से मुंह हाथ धोती, जिससे उसकी त्वचा सुबह की किरणों की तरह चमकने लगती। फिर वह अपने प्यारे छोटे जीव के साथ समुद्र के किनारे टहलने निकलती और इस शांतिपूर्ण सुंदर दुनिया का आनंद लेती। हर वर्ष मोती लोग एक भव्य अनुष्ठान करते। वे समुद्र के उपहारों को रूपांतरण जीव की शक्ति से हजारों गुना बढ़ा देते और फिर उस ऊर्जा को धरती को वापस लौटा देते, जिससे ग्रह का संतुलन बना रहता। लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट की आवाज ने पूरे आसमान को काला कर दिया और आसमान से आग के गोले बरसने लगे। मोती लोगों के घर जलकर राख हो गए। हर तरफ बस चीखें सुनाई दे रही थीं। डरी सहमी राजकुमारी महल की ओर भागी ताकि आपदा से पहले वह अपने लोगों से मिल सके। उधर मोती राजा अपने लोगों के साथ एक आपातकालीन शरण की ओर भाग रहा था। उन्हें पास में ही एक गिरी हुई युद्धपोत का मलबा मिला। वे जल्दी से उसके अंदर छिप गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, एक तेज धमाके के साथ दरवाजे का ताला टूट गया। उसी समय राजकुमारी वहां पहुंची। वह पूरी हताशा से कांच के दरवाजे को पीटती रही, लेकिन अब उसके और उसके पिता के बीच बस एक शीशे की दीवार रह गई थी। इतनी पास होकर भी वह उनसे कोसों दूर थी। राजकुमारी ने रोते हुए पिता से दरवाजा खोलने की विनती की, पर राजा की आंखों में सिर्फ दर्द और निराशा थी। दरवाजा अब टूट चुका था, उसे खोलना असंभव था। तभी आसमान से एक विशालकाय उल्कापिंड गिरता हुआ नजर आया, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। वह सीधे ग्रह की सतह पर आकर गिरा। राजकुमारी ने ऊपर देखा और उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। आंखों में आंसू भरकर उसने अपने लोगों से आखिरी विदाई ली। अब ये जीव इस सभ्यता का एकमात्र जीवित साक्षी था।